यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो नई सुबह की नई शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। अभी बजे सुबह के 6, क्योंकि 5:30 बजे उठ गई थी मैं। वैसे अभी 6 बज रखे हैं। काम अभी मैंने शुरू किया नहीं है। तो पतिदेव यहाँ पे क्यारी से ये घास हो रखा ना, बहुत ज़्यादा घास हो रखा है यहाँ पे। तो फूल के पौधे वौधे लग रहे थे, तो घास निकालने में लगे हैं। सुबह ही उठ जाते हैं जल्दी। तो वो इधर पे घास उखाड़ने में लगे थे, तो पानी पी लिया था उन्होंने। तो मैंने तो नहीं पिया, आजकल मैं गर्म पानी नहीं पी रही हूँ ज़्यादा। तो फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा सी टहल ली थी यहाँ पे। फिर मैंने कहा यहीं पर से एक दो फूल फूल तोड़ लूँगी। थोड़ा सा बाहर से कलश रखा हुआ है ना छोटा सा मैंने, तो मैंने कहा उसका फूल चेंज करूँगी पानी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूम रही थी। और सुबह सुबह का मौसम तो कितना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह के टाइम पे हल्की हल्की सी ठंड भी रहती है। सुबह को दिन भर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत गर्मी होने लग गई है यहाँ। पर सुबह का मौसम अच्छा रहता है। सुबह सुबह उठो और बाहर से घूमो या बाहर से बैठे रहो, तो बड़ा प्यारा लगता है मौसम, है ना। तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ी थी, तो यहाँ पे मैंने कहा फिर फूल तोड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने कहा मैं अंदर के काम में लग जाती हूँ। तो ठंडी ठंडी सी ना हवा चल रही है, बहुत तेज़ तेज़ आज सुबह से ही। आजकल मतलब 4-5 दिन से हवाएं बहुत अच्छी चल रही, ठंडी ठंडी सी। तो यहाँ पे मैंने इसका पानी भी चेंज कर दिया था। तो मैंने कहा इसमें लगा देती हूँ। तो इसे डेली में लगा देते हैं यहाँ पे ही, गेट के पास में 2-2 लगाते हैं कोई, तो मैं तो एक ही लगाती हूँ। मैंने भी हमारे यहीं से सीखा था, क्योंकि अच्छा होता है ना, इससे रखना शुभ होता है। और पानी भरा हुआ लोटा है ही, तो मैं इसमें लगा दूँगी। फूल चेंज करते रहते हैं हम इसके, तो इसमें रख दिया है मैंने। और सुंदर लग रहे हैं ना, सुबह तक तो मुरझा जाते हैं। तो बस हाजिरी के तो चल जाता है फिर भी। तो ये वाले मुरझा जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने कहा अब मैं उठा लेती हूँ बिस्तर, जहाँ ये कम्बल उठा लेती हूँ। रात को तो पंखा चलाते हैं, वैसे कम में चलाती हूँ मैं रात को, थोड़ी देर तक मतलब फुल में चलाते हैं। उसके बाद फिर कम कर देती हूँ, क्योंकि खिड़की से बहुत ठंडी हवा आती है ना, तो बहुत ठंडा हो जाता है फिर। तो इसीलिए मैंने कहा बिस्तर उठा लेती हूँ। और अभी भी बहुत ठंडी ठंडी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है, मस्त मौसम हो रखा है। तो उठने का मन नहीं करता ना सुबह सवेरे, पर उठना पड़ता है ना। काम तो करने पड़ते हैं भैया, टाइम से काम हो जाए तो और अच्छा फिर, है ना। और गर्मी के दिनों में तो फिर गर्मी ही लगने लग जाती है थोड़ी देर में, तो फिर मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। तो यहाँ पर मैं खिड़की पोंछ लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि खिड़की से ना आजकल अब गेहूँ वेहूँ भी हो रहे हैं ना सबके। कभी उखा वो काट रहे हैं, फिर मड़ाई होगी, तो इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, धूल ही धूल हो जाती है बहुत ज़्यादा। और हवा भी इतनी तेज़ तेज़ चलती है ना, तो बहुत गंदा होता है यहाँ पे खिड़की में। खाँचे खाँचों में ना बहुत ज़्यादा गंदगी, धूल 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 सी हो रखी है। तो मैंने कहा इनको पोंछ लेती हूँ। एक ही खिड़की खुली रहती है मेरी अब तो गर्मी के दिन में ना, इसी खोलती मैं ज़्यादा, और खिड़कियाँ नहीं खोलती हूँ सब, क्योंकि धूल बहुत हो जाती है ना अंदर। तो किसी समय खोली तो दो दो खोल देती हूँ। अब थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी होगी ना जब, तो शाम के टाइम में, दिन में तो खैर धूप गर्म हो जाता है कमरा बहुत। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा इनको पोंछ देती हूँ, धूल जैसी जो इधर से भी पोंछ देती हूँ, शीशे मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे अपना काम शुरू हो रहा था। और सुबह सुबह के टाइम पे जल्दी उठ जाओ ना, जल्दी उठ जाओ तो घर के कितने ढेर सारे काम होते हैं और सारे टाइम पे हो जाते हैं। फिर सुबह की कड़ी मेहनत, फिर बाद में तो सुकून मिलता है ना। सुबह सुबह की होती है कड़ी सी मेहनत, भाई ये भी करो वो भी करो वो भी करो, कितने सारे काम हो जाते हैं। फिर शाम तक आराम भैया। भी कई कई लोग तो ना शाम के टाइम में भी, मैंने कई लोगों को देखा है कि झाड़ू पोछा करते हैं मतलब शाम के टाइम में भी। तो मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो सुबह को एक बार करती हूँ। और साफ़ रहता है, ऐसा कोई गंदगी नहीं रहता है। और बच्चे कुच्चे हो जाए छोटे छोटे, तो वहाँ तो कर ही लेते हैं, है ना। बहुत से लोग, पर हमारे ऐसे गंदगी नहीं रहती, जो चीज़ जहाँ पर है वैसी रहती है और साफ़ ही रहता है। तो सुबह की होती है कड़ी वाली मेहनत, जो सुबह जल्दी उठ जाओ तो फिर दिन भर मस्त वैसे अच्छा रहता है ना, शरीर भी फुर्तीला रहता है और अच्छा भी रहता है, काम भी टाइम से निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर लगने लग गया था झाड़ू। तो अभी मैंने चाय भी रखी है गरम करने को, क्या बनाने को रखी है, उसे उबलने देती हूँ मैं। गैस कम कर देती हूँ ना, चीनी पत्ती दूध डाल के सब गैस कम कर देती हूँ। झाड़ू पोछा करने तक उबल जाती है चाय। तो फिर वहाँ पे फीकी चाय बनाती हूँ सुबह के टाइम पे मैं। और आजकल हमने शाम को बिल्कुल भी चाय बंद कर रखी है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने अंदर का झाड़ू लगा दिया था। तो फिर मैं आ गई थी बाहर से, और झाड़ू लगा रही थी ना, बाहर को कूड़ा डाली थी, कूड़ा उड़ के अंदर को आ रहा था, क्योंकि हवा चल रही है ना। और अगर गेट खोलूँगी तो ना फिर पूरा ही कूड़ा अंदर को आ जाएगा, ऐसा इतनी तेज़ से हवाएं चल रही थी। तो बाहर को डाली, अंदर को आ रहा, तो फिर मैंने कहा फटाफट फटाफट कर रही थी मैं, बाहर को फेंक रही थी। इसके बाद तो बरामदा धोएंगे तो फिर सही हो जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा मैं पोछा लगा लेती हूँ। बाहर का झाड़ू वाड़ू हो गया था मेरा, तो पतिदेव वहीं लगे थे, घास उखाड़ने में ही लगे थे। तो फिर झाड़ू पोछा सारा करने के बाद, सफाई करने के बाद, फिर मैं आ गई थी चाय। यहाँ पे मेरी चाय उबल गई थी, तो अब लेके चलते हैं चाय पति देव के लिए। और मैं भी पीती हूँ यहाँ पे अच्छे से मस्त मौसम में साथ में बैठ करके। तो आप सभी भी लीजिए दोस्तों चाय। तो अब मिश्री की चाय पीते, मिश्री की चाय अच्छी लगती है ना। मैं साथ में तो पी लेती हूँ ऐसे मिश्री की, गुड़ की, पर मुझे ना अकेले में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है ऐसी चाय में, फीकी चाय ना। चीनी की अच्छी लगती है मुझे। तो अब तो धूप भी निकल गई है थोड़ा थोड़ा सा। तो ये देखिए अब तो उजाला ना जल्दी हो जाता है।
और रात को भी इतनी देर में अंधेरा होता है ना, अब तो 5 बजे तो ना धूप ही रहती है बहुत ही शाम के टाइम में। तो फिर यहाँ पे मैं चाय हाई पिला करके पति देव को आ गई थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा। पहले मैंने मंदिर की सफाई कर ली थी, सारी मंदिर की सफाई करी है। नहाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर नहाया, नहाने के बाद सब मंदिर पूरा पोछा, पूरी सफाई करी मैंने, अच्छे से लगाया फिर मंदिर का सामान सारा। तो अभी भी मेरी थोड़ा थोड़ा पोछ ही रही थी मैं। वाइट वाइट से जो ये दे रखे ना मैंने एप्पल टाइप के, तो ये काले काले से हो जाते हैं ना, मतलब ये काले धुएं से, उससे ना काला कालापन, इसमें थोड़ा सी हाथ भी टेक दो ना काला सा, तो पूरे काले हो जाते हैं। फिर इन्हें बहुत ही उससे पोंछना पड़ता है, इतना ज़्यादा पोंछना पड़ता है ना तब जाके साफ़ होते हैं, नहीं तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे ना मैं पीछे से भी साफ़ करी थी, सफाई करी थी, कपड़ा लेकर के आई थी मैं। और थोड़ा सा ना मैंने कटोरे में गर्म पानी रख रखा था, क्योंकि ये धूप का वो होता है ना, तो वो थोड़ा लग जाता है इसमें पेंट में। तो फिर इसीलिए ना मैं गर्म पानी से साफ़ करी थी उससे, वैसे ना साफ़ ही नहीं होता है वो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर गर्म पानी लेकर के आई थी, कपड़ा भी लेकर के आई थी, तो उसको मैं पोंछ रही थी। और वैसे मैंने मंदिर का ना सारा सामान सब चेंज कर दिया था आज, माला वो चुन्नी हुन्नी भगवान जी को नहला के सब कर दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। तो मैंने कहा इसलिए बहुत लेट हो रही थी मुझे, फटाफट मैंने कहा फटाफट फटाफट कर लेती हूँ। तो वो कर दिया था मैंने। तो अब मैं करूँगी पूजा, और पूजा के मैंने बर्तन भी धो दिए हैं साफ़ करके। तो अब यहाँ पे होगी मेरी पूजा दोस्तों। तो घर में साफ़ सफाई करने के बाद पाठ पूजा हो जाए तो फिर तो मन को क्या सुकून मिल जाता है ना, कितना अच्छा लगता है ना पूजा करने के बाद। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ, तो कभी कभी भगवान जी के भजन गा लेती हूँ, मतलब मुझे इतने ज़्यादा तो नहीं आते हैं, पर गणेश जी का और काली माता का आता है मुझे, तो वही गा लेती हूँ मैं मंदिर पे। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी हो गई थी मेरी, तो अब मैं जाऊँगी छत में। तो छत में भी मैंने सुबेरे इसके टेप पे ना साफ़ सफाई कर दी थी। मैं उस समय कैमरा नहीं लेकर के आई थी यहाँ पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, फिर इधर करो उधर करो, टाइम भी बहुत लग जाता है। तो यहाँ छत साफ़ करके गई थी मैं। तो अभी आकर के फिर मैंने यहाँ पे शिव जी के पूरा नहला धुला के सारा साफ़ करा है मैंने यहाँ पे। तो अब धूप जला लूँगी मैं, दिया शाम को जलाती हूँ तो धूप जला दूँगी यहाँ पे मैं। तो अब मेरी हो रही थी यहाँ छत में पूजा, तो धूप निकल गई थी। तो यहाँ पे तुलसी मैया को भी जल चढ़ा लेंगे। और तुलसी मैया ना धूप से थोड़ा सूख सूख जैसी गई हैं, इनके ऊपर थोड़ा चुन्नी डालनी है मैंने ला करके। तो यहाँ पर भी मैंने जला दिया था। अब सूर्य देव को मैं अलग से चढ़ाती हूँ जल। वैसे तो सूर्य देव तुलसी के यहाँ पे जल चढ़ाते हैं ना, सामने से ही निकलते हैं, तो वहाँ पर भी जाता, पर मैं अलग से जल चढ़ा देती हूँ जल। तो सबको जल हल चढ़ाने के बाद, भगवान जी की पूजा करने के बाद, तो अब मैं यहाँ पे डाल दी थी पानी। तो मैंने कहा मैं लगे हाथ, जिस समय मैं पूजा करने आती हूँ ना छत में, उसी समय मैं सुबह को इनको भर जाती हूँ पूरा पानी से। पानी खोल देती हूँ ना, कम 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 पानी आता है, तो बाल्टी भरने में टाइम लगता है ना, तो मैं पूजा करने लगती हूँ तो बाल्टी भर देती हूँ नल खोल के। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो अब मैं इसको ना सब भर लूँगी। और ऊपर पानी खोलो तो ना फिर नीचे पानी नहीं आता है हमारा, तो नीचे खोलो तो फिर ऊपर नहीं आता है। तो इसीलिए तो नीचे बंद कर रखा था थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं फटाफट से इनमें डाल दी पानी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है मौसम, ठंडा ठंडा। और काम मेरा सारा हो ही गया है, 8 बजने वाले होंगे। और बस अब मुझे नाश्ता बनाना है, और उसके बाद फिर नाश्ते के बर्तन धोने हैं, काफ़ी बस हो गया। और सारा काम मेरा निपट ही गए हैं, मतलब टाइम से हो जाते हैं सारे काम। जल्दी उठो तो ना, जल्दी उठने के फ़ायदे बहुत है क्यों, तो इसीलिए तो आज मैं जल्दी उठ गई थी। कभी कभी जल्दी उठ जाती है, और कभी कभी मुझे ना लेट भी हो जाता है, कभी कभी उठने का मन नहीं करता ना, ऐसे ही हो जाता है। तो कभी जल्दी उठ जाती हूँ फटाफट, कभी लेटे रहने का मन नहीं करता है, फिर ऐसे लगता है जल्दी उठो तो काम भी जल्दी हो जाएंगे भैया। तो सारी पूजा पूजा पाठ करने के बाद, पानी आनी देने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी। तो सब्जी ना, कल भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना, भरवा भिंडी, तो मेरे लिए वही रखी थी। तो मैं और इन दोनों के लिए, बाप बेटों के लिए अंडे का आमलेट बना दूंगी। तो मैं थोड़ा, मेरे को दाने निकल जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा अपने लिए सब्ज़ी बचा के रख ली थी। मैंने कहा तो वो मैं सब्ज़ी के साथ खा लूँगी। तो अब यहाँ पे मेरी बन रही थी रोटी। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर देंगे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।